आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की कहानी। मालिनी को लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब मौजूद है। उसे अपने पीछे गर्दन पर किसी के सांस लेने का एहसास हुआ। वो एहसास इतना भयानक था कि वो कांपने लगी। उसकी नज़र सामने रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई तो जो उसने देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक उसके पीछे एक बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत उल्टी लटकी थी। उस औरत के पैर ऊपर छत को छू रहे थे और सिर ठीक मालिनी के ऊपर था। उस औरत के बाल मालिनी के कंधों को छू रहे थे। उसका चेहरा बहुत भयानक था, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे खून का एक कतरा भी ना हो अंदर। आँखों में पुतलियाँ ही नहीं थी, बिल्कुल कोरी सफ़ेद वीरान आँखें थी उसकी, और उसके चेहरे पर एक कुटिल और विभत्स मुस्कान थी। मालिनी ने जो भी देखा उसे उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मालिनी चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो भागना चाहती थी लेकिन उसके पैर मानो ज़मीन में धंस चुके थे। मालिनी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम को परेश बच्चों को स्कूल से लेते हुए आया। बहुत खटखटाने पर भी जब मालिनी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दूसरी चाबी जो अक्सर उसके बैग में होती थी उसने दरवाज़ा खोल के अंदर आया। मालिनी को आवाज़ देते हुए वो सब उसे खोजने लगे। परेश को मालिनी अपने कमरे में बेहोश मिली। वो अब तक बेहोश ही थी। छूकर देखा तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। परेश ने डॉक्टर को फ़ोन करके तुरंत घर बुला लिया। डॉक्टर ने थोड़ा चेक किया और इंजेक्शन देकर बाहर आ गया। परेश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मैं जब ऑफिस से आया तो मालिनी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। तब से अब तक उसे होश ही नहीं आया है। आखिर हुआ क्या है उसे? डॉक्टर, देखिए, इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार था, इसलिए मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। सो बुखार कुछ देर में उतर जाएगा। बाकी कोई और दिक्कत तो इन्हें है नहीं, इसीलिए मुझे लगता है इन्हें किसी बात का शॉक लगा है जिससे ये बेहोश हो गई हैं। कुछ देर इन्हें आराम करने दीजिए, फिर देखते हैं। अगर फिर भी कुछ सुधार नहीं होता है तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा, आगे की जांच वहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद परेश ने बच्चों को खाना बनाकर खिलाया और बच्चे अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गए। परेश मालिनी के सिरहाने बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लिया ही था कि वो चौंक गया।
मालिनी का हाथ एकदम ठंडा पड़ चुका था, बिल्कुल बेजान सा। घबराकर वो मालिनी के हाथ पैरों को ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से घिसकर गर्मी देने लगा। तभी मालिनी ने आंखें खोली। वो अचानक उठ के बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। कुछ अजीब सी आवाज़ में रो रही थी वो, बहुत भयानक तरीके से। इतनी डरावनी आवाज़ें थी उसकी कि परेश भी दूर जा खड़ा हो गया। बच्चे भी डर के नीचे आ गए। अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख के भाग के पापा के पीछे छुप गए। ऋषि डरते हुए आंखों में आंसू लिए, पापा मम्मी को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों कर रही है? अचानक से मालिनी चुप हो गई और परेश और बच्चों की तरफ देखने लगी। वो मालिनी लग ही नहीं रही थी। कुछ तो अजीब हो रहा था। वो गर्दन टेढ़ी करके ज़रा झुक के ऋषि को देखने लगी। उसकी आँखों में कुछ था। वो मुस्कुराई, वही कुटिल मुस्कान। तो दोस्तों, क्या हुआ था मालिनी के साथ? क्या वो सच में बीमार थी या किसी अदृश्य शक्ति की शिकार हुई थी? ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।